हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रुचि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने स्टडी चैनल एनालिटिकल रेजोल्यूशंस में। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। और दूसरी बात ये कि कोविड-19 की वजह से इस बार स्वतंत्रता दिवस के लड्डू हम लोग को खाने को नहीं मिल रहे हैं, तो इस बात का काफ़ी दुख है हमको। और फ्रेंड्स, ये जो फ़ोटो लगी हुई है फ्रंट पेज पे, ये इस बार के स्वतंत्रता दिवस की फ़ोटो है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं ध्वजारोहण के लिए, उस टाइम की फ़ोटोज़ ली गई हैं, तो मैंने इसको डाल दी उठा के। तो फ्रेंड्स, आगे मैं बढ़ती हूँ। इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहूँगी कि इस बार मैंने इस वीडियो पे कोई हिस्ट्री या कुछ भी इसका कवर नहीं किया स्वतंत्रता दिवस का। मैंने कवर क्या किया है, जो इस बार स्पीच दिए हैं मिस्टर मोदी, उसको मैंने कवर किया है। और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट थे या हमारे लिए जानने के लिए इम्पॉर्टेंट थे, वो सब मैंने कवर किया है। अगर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी इसकी जाननी है इंडिपेंडेंस डे की, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको भी कवर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं आप बताना चाहूँगी कि आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं मेरे अदर मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी, जैसे यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, टेलीग्राम हुआ, एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस बार हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 74th इंडिपेंडेंस डे। ओके फ्रेंड्स, इस बार इंडिपेंडेंस डे की थीम रखी गई है। थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत। ये हमारी थीम है, आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्र भारत। फ्रेंड्स, ये थीम याद कर लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में घुमा फिरा के किसी भी तरह से आने वाला ही आने वाला है। तो इस बार स्वतंत्रता दिवस भी हमारे कोविड-19 की चपेट में आ चुका है। आप लोग सोचेंगे वो कैसे, स्वतंत्रता दिवस कोविड-19 की चपेट में कैसे आ सकता है? तो फ्रेंड्स, ये ऐसे कि इस बार किसी भी तरह के कोई भी समारोह का आयोजन नहीं हुआ है, एकदम सादे तरीके से मनाया गया है। कुछ ही लोग इनवाइटेड थे इस समारोह में, नहीं तो अच्छी खासी भीड़ लगती थी वहाँ पे और अच्छे खासे समारोह होते थे। तो इस बार कुछ नहीं किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया है। और जब प्रधानमंत्री हमारे राजघाट पे जाके उन्होंने महात्मा गांधी जी के को श्रद्धांजलि दी, और समारोह में पहुंचने पर वहां पर उनका स्वागत हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी 7वीं बार लाल किला से झंडा फहरा रहे हैं, और ऐसा करने वाले सबसे ज़्यादा बार झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं मिस्टर मोदी। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी टॉपिक्स थे जिस पे उन्होंने चर्चा की और कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स निकल के आते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले उन्होंने शुरुआती भाषण में क्रांतिकारी महर्षि अरविंद घोष को याद किया, उनको नमन किया, क्योंकि आज ही के दिन उनकी भी जयंती पड़ती है। उन्होंने सबसे पहले उन बच्चों को भी याद किया जो हर साल उनके सामने कतार में बैठे होते थे। उन्होंने उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना की। और मिस्टर मोदी ने बोला कि कोरोना योद्धाओं ने सेवा परमो धर्मम मंत्र को जीत कर दिखाया है। मैं उन सभी को नमन करता हूँ, अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, सेवा कर्मी, अन्य अनेकों लोग जो 24 घंटे लगातार काम कर रहे थे, उन्होंने हाथ जोड़कर उन सभी को धन्यवाद दिया। उन्होंने बोला कि विस्तारवाद की सोच ने सिर्फ कुछ देशों को गुलाम बनाकर ही नहीं छोड़ा है, बात वहीं पर ख़त्म नहीं होती है। भीषण युद्ध और भयानकता के बीच में भी भारत आज़ादी की जंग में कमी और नमी नहीं आने देगा। अपने भाषण में उन्होंने आगे बाढ़ का प्रकोप और लैंडस्लाइड में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की है, और कोरोना और बाढ़ पीड़ितों के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और उन्होंने बताया कि विकास के मामले में कई क्षेत्र पीछे रह गए हैं। ऐसे 110 से ज़्यादा आकांक्षी जिलों को चुनकर वहां पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वहां पर लोगों को बेहतर शिक्षा मिल सके, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। देश के किसानों के लिए भी उन्होंने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए वादे किए हुए हैं। उन्होंने बोला है कि कुछ दिन पहले ही 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ंड बनाया गया है। फ्रेंड, इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, कौन सा फ़ंड बनाया गया है और किसके लिए बनाया गया है, क्योंकि ये सब चीज़ें क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि देश के किसानों के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ंड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ंड बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बोला है कि देश के गरीब फ्रेंड्स, हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी ने अपने आगे भाषण में बोला हुआ है कि कौन सोच सकता था कि कभी देश में गरीबों के खातों में हज़ारों लाखों रुपए ट्रांसफ़र हो सकेंगे। किसानों की भलाई के लिए एपीएमसी एक्ट में इतने बड़े बदलाव हो जाएंगे। वन नेशन वन टैक्स, इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी कोड, बैंकों के मैनेजर आज देश की सच्चाई है। उन्होंने आगे बोला है कि जब आया था कोविड-19 वायरस, तो हमारे पास इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी, ना हमारे पास पीपी किट थे, ना ही मास्क थे, हमें ना वेंटिलेटर थे, हमें ये सब चीज़ें विदेशों से आयात करवानी पड़ती थी। लेकिन अब इस समय भारत ने अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर ली हैं इसका उत्पादन करके, और अपनी ही नहीं बल्कि दूसरे भी देशों की मदद कर रहा है। 95 मास्क, पीपी किट ये सब बेच के। कौन सोच सकता था भारत देश कभी देशों में गरीबों की जनधन खाते में लाखों करोड़ों रुपए सीधे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इस शक्ति को, इन रिफॉर्म्स और उनके निकले परिणामों को देखकर बीते वर्ष भारत में एफडीआई अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ गई है। आई थिंक ये चीज़ रिपीट हो गई है। आगे देखते हैं। जब कोरोना शुरू हुआ था, जब हमारे देश में कोरोना टेस्टिंग के लिए सिर्फ एक लैब थी, आज देश में 1400 से भी ज़्यादा लैब्स हैं। और फ्रेंड्स, इस समय हमारे देश में टेस्टिंग की रेशियो भी बढ़ गया है, जो कि बहुत अच्छा है। और वैक्सीन आते ही शायद ये सब चीज़ें ख़त्म हो सकें एक तरह से। आगे देखते हैं। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ किया जा रहा है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लेकर आएगा। हर भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। आईडी में हर बीमारी, हर जांच की जानकारी होगी। इससे अस्पताल में पर्ची बनवाने समय सभी तरह की परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सब कुछ डिजिटल करने का, और इससे ना बहुत बेनिफिट मिलेगा कि हर इंसान की एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा कि किसको कितनी बार हेल्थ सुविधाएं चाहिए, कितनी बार उसको क्या क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ पता चल जाएगा उसी हेल्थ आईडी के थ्रू। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आने वाले 1000 दिन में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। भारत इस संदर्भ में सतर्क है और इन खतरों का सामना करने के लिए बड़े फैसले ले रहा है और नई नई व्यवस्थाओं को लगातार विकसित कर रहा है। देश में नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति के मसौदा तैयार कर लिया गया है। आज भारत में कोरोना की एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन इस समय टेस्टिंग के चरण में हैं। जैसे वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलती है, देश की तैयारियां उन वैक्सीन के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की जाएगी। ये एक साल जम्मू कश्मीर की नई विकास यात्रा का साल है। ये एक साल जम्मू कश्मीर में महिलाओं, दलितों और उनसे मिले अधिकारों का साल है। जम्मू कश्मीर में शरणार्थियों को गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का भी एक साल है। लोकतंत्र की सच्ची ताकत स्थानीय इकाइयों में है। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय इकाइयों की जनप्रतिनिधि सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ विकास के नए युग को आगे बढ़ा रहे हैं। फ्रेंड्स, उन्होंने आगे बोला है कि लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाकर वहाँ के लोगों की बरसों पुरानी मांग को पूरा किया गया है। और लद्दाख को फ्रेंड्स ये लोग ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में भी अपनी पहचान, जैसे सिक्किम बनाया है उसी के तर्ज पर ये भी इसकी भी पहचान बनाना चाहते हैं, एक कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र के तौर पर। और इस दिशा में वहाँ पे बहुत तेज़ी से काम हो भी रहा है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देश के 100 चुने हुए शहरों को प्रदूषण कम करने के लिए एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ एक विशेष अभियान पर काम चल रहा है। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह से संवेदनशील है। पिछले कुछ समय में आप लोगों ने देखा होगा, जो टाइगर्स डे पे हम लोगों ने बताया था कि टाइगर्स डे पे हमारे यहाँ की टाइगर्स की आबादी काफ़ी बढ़ गई है।
पहले तो कुछ दिनों पे टाइगर्स रेड अलर्ट पे थे, लेकिन इस समय उनकी आबादी काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे ही अब एशियाटिक शेरों को बचाने के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉयन शुरू किया गया है। और मैंने स्पीच में सुना था, इसमें शायद मेंशन नहीं किया गया, स्पीच में सुना था कि उन्होंने डॉल्फिन्स को भी बचाने के लिए मिशन डॉल्फिन या प्रोजेक्ट डॉल्फिन के नाम से शुरू किया गया है। आप इसको ऐड कर लीजिएगा। और आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे देश में 1300 से भी ज़्यादा आइलैंड हैं। इन कुछ चुनिंदा आइलैंडों को उनकी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनको उसमें विकास करवाया जाएगा और उनमें नई विकास योजनाएं वहाँ पे शुरू करवाई जाएंगी। अगले 1000 दिनों में लक्षद्वीप के आसपास जितने भी सबमरीन्स हैं इनको ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं एनसीसी पे। तो एनसीसी के विस्तार में 173 बॉर्डर और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट तक सुनिश्चित किया जाएगा। इस अभियान के तहत करीब 1 लाख नए एनसीसी कैडेट्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। उसमें लड़कियों को भी 1/3, उन कैडेट्स में 1/3 लड़कियां भी रहेंगी। उन्होंने बोला है कि युवाओं के कौशल को बढ़ाना है और देश में बने सामानों को दुनिया में बेचना है और उनसे उनको एक अच्छी क्वालिटी में बना के बेचना है जिससे लोग हमारी वाहवाही करें। आज़ाद भारत की मानसिकता में वोकल फॉर लोकल होना चाहिए। देशवासियों को वोकल फॉर लोकल बनाने का संकल्प लेना होगा। फ्रेंड्स, ये जितना भी रेड मार्क किया हुआ है उसको आप याद रखिएगा। पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड का भी नारा दिया है। फ्रेंड्स, कोरोना काल में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की तरफ रुख कर रही हैं। भारत में सुधारों के दौर पर दुनिया देख रही है। एफडीआई ने देश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एफडीआई में 18% की वृद्धि हुई है। फ्रेंड्स, ऐसा विश्वास तो नहीं होता, लेकिन आज दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की तरफ रुख कर रही हैं और मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड की जो एक लाइन है मोदी जी ने इस्तेमाल की थी। पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे यहाँ कहा गया है, सामर्थ्य मूलम, स्वतंत्र मूलम, श्रम मूलम और वैभवनम। किसी समाज, किसी भी राष्ट्र की आज़ादी का स्रोत उसका सामर्थ्य, उसका वैभव, उन्नति, प्रगति स्रोत उस श्रम की शक्ति होती है। उन्होंने आगे बोला कि 1 नेशन 1 राशन 1 टैक्स देश की सच्चाई बन गई है। आत्मनिर्भर भारत की अहम प्राथमिकता आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान हैं। किसानों के सभी बंधन से मुक्त करना होगा। अन्नदाता की आमदनी दोगुनी करनी होगी। किसानों को अपनी शर्तों पर अनाज बेच सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले ये होता था कि एक दायरा तय कर दिया गया था कि किसान कहाँ अन्न बेच सकते हैं, कहाँ नहीं। वो किसी को भी ऐसे ही अन्न नहीं बेच सकते थे। लेकिन अब ये सब चीज़ें हटाने की व्यवस्था की गई है। वो अपना अन्न किसी को भी बेच सकते हैं और अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि घरों में होम लोन के लिए ईएमआई के भुगतान की अवधि के दौरान 6 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है। इससे फ्रेंड्स, ये जो मैंने बताया हुआ है, इससे मध्यम वर्ग के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा जो अपने घरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी इनको घर बनवाने में, तो उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा ये। अभी पिछले कुछ ही वर्षों में हज़ारों अधूरे घरों का सपना पूरा करने के लिए 25,000 रुपये का फंड की स्थापना हुई है। 7 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए हैं, राशन कार्ड हो या ना हो। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त अन्न की व्यवस्था कराई गई है। बैंक खातों में करीब 90,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफ़र किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों तक ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि दिल्ली से पैसा निकलेगा और गरीबों के हाथों में पहुंचेगा। इस साल पिछले साल मैंने जल जीवन मिशन का ऐलान किया था। मोदी जी ने बोला जल जीवन मिशन। फ्रेंड, जल जीवन मिशन आप अच्छे से पढ़िएगा, इसको याद रखिएगा। इन सब मिशनों के नाम पूछे जाते हैं। इस मिशन के दौरान हर रोज़ 1 लाख से ज़्यादा घरों को पानी के कनेक्शंस दिए गए थे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में कि किस मिशन के दौरान घरों में पानी के कनेक्शंस दिए गए थे, तो आप बताइएगा जल जीवन मिशन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं। और इस समय पेपर में शायद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मोदी जी द्वारा चलाए गए नीतियों से और योजनाओं से आ रहे हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था, नई शिक्षा नीति लागू हुई थी, उसके बारे में उन्होंने बात की। एक आम भारतीय की शक्ति, उसकी ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत अभियान का बहुत बड़ा आधार है। इस ताकत को बनाए रखने के लिए हर स्तर पर निरंतर काम हो रहा है।
आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में, आधुनिक भारत के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में, समृद्ध और खुशहाल भारत के निर्माण में देश की शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। इसी सोच के साथ भारत को एक नई नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है। कोरोना के समय में हमने देख लिया कि डिजिटल भारत अभियान की क्या भूमिका रही है। अभी पिछले कुछ महीने में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन अकेले भीम UPI से किया है। विकास के मामले में देश के कई क्षेत्रों में पीछे रह गए हैं। ऐसे जो मैंने आपको बताया ना, 110 जिले आकांक्षी जिले हैं जहाँ चुनकर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वहाँ के लोगों को बेहतर शिक्षा मिल सके, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, रोजगार मिल सके। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, दक्षिण एशिया में दुनिया की 1/4 जनसंख्या रहती है। हम सहयोग और सौभाग्यता से इतनी बड़ी जनसंख्या के विकास और समृद्धि में अनगिनत संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में देशों के सभी बड़े नेताओं की इस विशाल जनसमूह के विकास और प्रगति की ओर एक अहम जिम्मेदारी है। आज पड़ोसी सिर्फ वो नहीं हैं जिनकी हमारी भौगोलिक सीमाएं मिलती हैं, बल्कि वो भी हैं जिनसे हमारे दिल मिलते हैं। जहाँ रिश्तों में समरसता होती है, मेलजोल होता है। इनमें से कई देश बहुत बड़ी जनसंख्या में भारतीय काम करते हैं। जैसे कि भारतीय काम सबसे ज़्यादा तो हमारे भारतीय ही पूरी दुनिया में हैं जो काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, उन लोगों को भी हम लोग पड़ोसी मानते हैं। जिस प्रकार देश के कोरोना संकट में भारतीयों की मदद किया गया, तो सरकार ने सब लोगों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आखिर में कुछ शब्द प्रधानमंत्री मोदी जी के थ्रू 21वीं सदी के इस दशक में अब भारत को नई नीति और नई रीति के साथ आगे बढ़ना होगा। अब साधारण से काम नहीं चलेगा। हमारी पॉलिटिक्स और हमारे प्रोसेस, हमारे प्रोडक्ट सब कुछ बेस्ट होने चाहिए, सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए। तभी हम एक श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। फ्रेंड्स, एक छोटा सा वीडियो आपके लिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।